भगवान श्री कृष्ण और सूर्यपुत्री कालिंदी का दिव्य विवाह। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनके विवाहों का एक विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। प्रत्येक विवाह के पीछे कोई न कोई दिव्य कारण होता है और हर एक कथा अपने आप में गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। ऐसा ही एक विवाह था सूर्यपुत्री कालिंदी के साथ, जो प्रेम, भक्ति, प्रतीक्षा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि यदि किसी का हृदय निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर भक्ति से भरा हो, तो स्वयं भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। कालिंदी कौन थी? कालिंदी भगवान सूर्य नारायण की पुत्री थी। वे किसी सामान्य स्त्री की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य देवी थी, जिन्हें यमुना का साक्षात रूप भी माना जाता है। यमुना, जो स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न मानी जाती है, उन्हीं की अंश स्वरूपा कालिंदी भी थी। वे बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति अन्य भक्ति रखती थी और मन ही मन उन्हीं को अपना पति मान चुकी थी। उनकी इच्छा थी कि वे किसी अन्य से विवाह न करें, बल्कि केवल भगवान विष्णु ही उन्हें स्वीकार करें। इस कारण उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव से निवेदन किया कि वे उनका विवाह किसी अन्य से न करें। सूर्यदेव ने उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर उन्हें अनुमति दी और कहा कि यदि उनकी तपस्या सफल होगी, तो स्वयं भगवान विष्णु उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करेंगे। कालिंदी की कठोर तपस्या और प्रतीक्षा। कालिंदी ने संकल्प लिया कि जब तक स्वयं भगवान विष्णु उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, वे किसी अन्य से विवाह नहीं करेंगी और एकांत में रहकर तपस्या करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने यमुना तट के समीप एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगीं। वे प्रतिदिन में स्नान करके भगवान विष्णु की आराधना करती और संध्या समय तक उपवास रखती। उन्होंने केवल फलाहार करना स्वीकार किया और समर्पित भाव से भगवान का ध्यान किया। दिन रात उन्होंने केवल भगवान विष्णु के नाम का ही स्मरण किया और उनकी प्रतीक्षा में अपने दिन व्यतीत करने लगी। उनकी तपस्या केवल बाह्य रूप से ठिन नहीं, बल्कि यह उनके हृदय की गहराई से निकलने वाली अन्य भक्ति थी। वे जानती थी कि जब समय उचित होगा, तो स्वयं भगवान उनके समक्ष प्रकट होंगे। अर्जुन और श्री कृष्ण का आगमन। समय बीता गया और एक दिन ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से गुजरे। उस समय द्वारका और इंद्रप्रस्थ के बीच की यात्रा में वे यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक दिव्य तेजस्विनी स्त्री को देखा, जो एक कुटिया में एकाकी निवास कर रही थी। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा, तो वे चकित हो गए और श्री कृष्ण से बोले, मधुसूदन, ये कौन है? इतनी दिव्य आभा वाली स्त्री अकेली इस वन में क्यों निवास कर रही है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पार्थ, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी है। इनका हृदय पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित है। यह केवल मेरी प्राप्ति के लिए यहां तपस्या कर रही है। अर्जुन को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कालिंदी के समीप जाकर उनसे पूछा, हे देवी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों रह रही हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? तब कालिंदी ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मैं भगवान विष्णु की अनन्य भक्त हूं। मैंने अपने हृदय में केवल उन्हें ही पति रूप में स्वीकार किया है। जब तक वे स्वयं आकर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इसी वन में रहूंगी और उनकी आराधना करूंगी। उनके शब्दों में भक्ति की शक्ति थी, प्रेम की गहराई थी और प्रतीक्षा का संकल्प था। अर्जुन ने जब यह सुना, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। श्री कृष्ण का वरदान और विवाह का प्रस्ताव। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर कालिंदी से कहा, हे कालिंदी, मैं ही तुम्हारा इच्छित वर हूं। मैंने पहले ही तुम्हें वरदान दिया था कि उचित समय आने पर मैं स्वयं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करूंगा। आज वह समय आ गया है। कालिंदी की आंखों में भक्ति और आनंद के आंसू छलक पड़े। उनकी वर्षों की तपस्या और प्रतीक्षा का फल उन्हें मिल गया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर कालिंदी को अपने रथ में बैठाया और द्वारका ले गए। द्वारका में कालिंदी के आगमन के बाद भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हुई। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा आदि ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। द्वारका में पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण से संपन्न हुआ। समस्त देवताओं ने इस दिव्य विवाह पर पुष्प वर्षा की और ब्रह्मलोक तक इस विवाह का यश फैल गया। कालिंदी को अपने अनन्य प्रेम, भक्ति और समर्पण का परम फल प्राप्त हुआ।
उन्होंने न केवल श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया, बल्कि द्वारका की 8 मुख्य रानियों भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी की कथा भक्ति, प्रेम और समर्पण की अमर गाथा। इस कथा से हमें अनेक गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने में सहायक हो सकती है। भक्ति और प्रतीक्षा का महत्व। कालिंदी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति रखी और उनके आगमन की प्रतीक्षा में वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर स्वयं को पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जब भक्ति सच्ची और अटल होती है तो स्वयं भगवान भक्तों के समीप आते हैं। सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति। कालिंदी का प्रेम निस्वार्थ और अटूट था, जो भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने में सक्षम हुआ। यह कथा दर्शाती है कि जब प्रेम स्वार्थ रहित और शुद्ध होता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान स्वयं अपने भक्तों की भावना को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने दिव्य प्रेम से आशीर्वादित करते हैं। धैर्य और अटूट विश्वास। कालिंदी ने अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखा कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन अवश्य आएंगे। उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अपनी भक्ति से कभी विचलित नहीं हुई। अंततः उनका विश्वास और प्रतीक्षा सफल हुई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर सदा अपने भक्तों की श्रद्धा का मान रखते हैं। ईश्वर भक्तों के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते। कालिंदी ने सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्वयं को अर्पित कर दिया। उनकी तपस्या और प्रेम को देखकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देता है तो भगवान भी उसे अपनाने में विलंब नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी की यह कथा केवल एक पौराणिक विवाह कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, प्रतीक्षा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की प्रेरणादायक गाथा है। यह हमें यह सिखाती है कि जब भक्ति निश्चल,